दोस्तों, जिसका डर था आज वही हो गया है। ईरान और इज़राइल के युद्ध के बीच आज अमेरिका की एंट्री हो गई है। 10वां दिन था आज ईरान और इज़राइल के युद्ध का। बीती रात तकरीबन 2:30 बजे के समथिंग अमेरिका ने इज़राइल के 3 परमाणु जो ठिकाने थे उन पर अपने बंकर ब्लास्टर बम से हमला कर वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए। क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? आज आपको ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों, क्या आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया? दरअसल अमेरिका कल तक जो अमेरिका कह रहा था कि हम 2 हफ्ते तक अभी ईरान पर क्या फ़ैसला लेना है वो सोचेंगे। दरअसल ये अमेरिका की एक चाल थी। अमेरिका ने बीती रात एक सीक्रेट तरीके से अपने जो B-2 बॉम्बर प्लेन थे, 6 B-2 बॉम्बर प्लेन और प्लस इसमें इज़राइल भी पूरी तरीके से साथ था। इज़राइल के फाइटर प्लेन और ईरान की आर्मी, ईरान की जो नेवी है उस पर अटैक करने में लगी हुई थी। ये कंफ्यूज करने के लिए था। 6 बॉम्बर प्लेन गए थे अमेरिका की तरफ से और उनमें बताया जाता है क्या जो GPU 57 जो बम होता है, जो बंकर ब्लास्टर बम है, वो इस तरीके का बम होता है क्या जो ये पहली बात तो जो ये B-2 जो जहाज़ होता है, ये केवल ऐसा एक जहाज़ है जो अमेरिका के पास जो इस बम को ले जा सकता था। क्योंकि ये ना तो रेडार की नज़र में आता है, रेडार के जो रेडियो किरणें होती हैं उसकी डिज़ाइन इस जहाज़ की इस तरीके की होती है कि वो इसको पकड़ नहीं सकता है। दूसरी कहानी, जब ये बम गिरता है तो ये इसका वेट जो होता है बताया जाता है 30,000 पाउंड का इसका वेट था। 30,000 पाउंड अगर किलोग्राम में या फिर टन में कहोगे तो 13-14 टन का ये बम होता है। और ये जब ज़मीन के नीचे गिरता है तो सीधी तरीके से ज़मीन के अंदर 50-60 किलोमीटर 50-60 मीटर ये अंदर घुस जाता है और उसके बाद में ये ब्लास्ट होता है। तो इसको ख़ास करके कोई बंकर में छुपा हो या कोई ऐसे परमाणु ठिकाने होते हैं जो सीक्रेट, इसके लिए डिज़ाइन करा गया होता है। 12 बम से इस पे हमला करा गया है। एक-एक हर जगह पर जो 6 जहाज़ थे उन्होंने हर जहाज़ में 2-2 ब्लास्टर बम होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से ये परमाणु जो ठिकाने थे ईरान के, पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने। लेकिन अब दोस्तों होगा क्या? क्योंकि ईरान पहली बात तो सीधी तरीके से अब अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो ईरान की इतनी पावर नहीं है कि वो अमेरिका से सीधी तरीके से हमला कर दे। लेकिन आपने देखा था कि अब तक ईरान के साथ में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों बिल्कुल साथ थे। अभी तक ऑफ़िशियली किसी ने भी अभी इसी हमले पर कोई बात कही नहीं है। लेकिन अगर रूस, चाइना ईरान के साथ अगर खड़ा होता है तो ईरान ज़रूर अमेरिका पर अटैक कर सकता है। ईरान के आसपास ही कम से कम 8 मिलिट्री बेस हैं जो अमेरिका के हैं, अलग-अलग देशों में, इराक में, कतार में, आपके सऊदी अरब में, 8 जगह ये बेसेस हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये बेसेस पर तो अमेरिका ने घेरा हुआ है ईरान को। आपको बता दूं कि ये जो बेसेस हैं अमेरिका के, ये इतने पावरफुल बेसेस नहीं है। यहाँ पर कुछ जहाज हो सकते हैं अमेरिका के, लेकिन स्ट्रक्चर के मामले में यहाँ पर रेडार नहीं है, यहाँ पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर ईरान कोई मिसाइल दागता है तो इसको इंटरसेप्ट नहीं करा जाता, सीधा ये वहाँ पर फाइटर वाइटर को उड़ा सकते हैं, मतलब तबाही मचा सकते हैं, कहने की बात है। और इसमें अगर रूस और चाइना बीच में पड़ गया और शायद नॉर्थ कोरिया, ये अगर बीच में आ गए तो इस बार अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका तो अभी भी कह रहा है क्या हमने जो करना था 40 साल से, जो ईरान हमें डरा रहा था उसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ा है। अब इसके बाद हम शांति चाहते हैं, शांति वार्ता पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या ये तरीका सही था? अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों करा? पहले तो आप सब जानते हो क्या हमला क्यों करा? भाई कोई सीमा विवाद नहीं था, कोई व्यापारिक कोई मतलब कोई विवाद नहीं था, किसी भी चीज़ का। जब ईरान वहाँ बैठा, 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा हुआ है, कोई विवाद नहीं था भाई। विवाद केवल एक था कि ईरान परमाणु बना क्यों रहा है।
अगर बना रहा है तो वो फिर हमारे लिए बना रहा है, हम उसके परमाणु ही ख़त्म कर देंगे। अगर परमाणु में जहाँ पर वो बम गिराया है, अगर वहाँ से न्यूक्लियर का रिएक्टर लीक कर गया या कोई रिएक्शन फैल गया, तो आसपास के पाकिस्तान से लेके भारत तक इसके चपेट में आ सकते हैं। तो अमेरिका ने ये दूसरी बार कर चुका है। एक बार जो जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम डाले थे, उसके बाद ये दूसरा मौका है जो अमेरिका ने न्यूक्लियर का गलत तरीके से इसका वो करा है। अब आप बताओ, अगर ये इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो पूरे वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा इसका। और दूसरी कहानी, अगर इसमें रूस और चाइना जैसे देश मिल गए तो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ने की बिल्कुल कगार पर है दोस्तों। अब आप मुझे बस इतना बताना दोस्तों कि इसमें आपके हिसाब से कौन सही है, इसमें अमेरिका और इजराइल ठीक थे या जो इराक था वो ठीक, ईरान था वो ठीक था। मेरे दिमाग से तो दोस्तों ईरान ने भी ऐसा कुछ खास करा नहीं था। भाई परमाणु बम आज पाकिस्तान के पास भी हैं, उड़ाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को उड़ाओ ना। गलत इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान कर सकता है इसका, और कर भी रहा है। आतंकवादी गतिविधि हो रही हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए पाकिस्तान इनका परमाणु का इस्तेमाल कर रहा है। भाई ये इसमें तो सीधी बात यही हो रही है, क्या वो एक महाशक्तिशाली है और अपने से छोटे को दबा रहा है। इसमें बस यही मेन रीज़न, मुद्दा तो मुझे यही दिखता है कि भाई अमेरिका की टक्कर का ईरान है नहीं। इजराइल से सीधा लड़ सकता है, तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका बीच में आया है। इजराइल ने ये पंगा इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका हमारे साथ है। तो अमेरिका, इजराइल अगर मान लो इस मिडल ईस्ट में से इजराइल को ख़त्म हो जाए या इजराइल को ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो अमेरिका फिर किसके दम पर या मिडल ईस्ट में बात करेगा। तो ये अमेरिका के मोहरे थे। अब क्या इस पर रिएक्शन होता है, क्या इस पर चीन का और रूस का और देशों का जो आसपास की 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं, कौन ईरान के साथ में खड़ा होता है, देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। लेकिन आज जो खबर थी, जो सच्चाई थी, जो रात को हमला हो गया है, अब भाई सीधी तरीके से ये युद्ध या तो फैल सकता है या ये यहीं पर अब ईरान यहाँ से समझ ले क्या अब मेरा राख बनने का नंबर आ गया है। अगर मैं कोई देश मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं पूरी तरीके से राख बना दिया जाऊंगा अगर हमला कर दिया तो अब ईरान क्या करता है ये ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी है दोस्तों, लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी सही लगे तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद भाई।